अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि लोगों की फाइलें बनी होती हैं। कोई अगर हल्की सी भी होशियारी करने की कोशिश करे तो उसके सामने उसकी फाइल रख दी जाती है कि अगर इधर उधर होने की कोशिश की तो तुम्हारी फाइल खुल जाएगी। तो लोग सवाल करते हैं कि क्या कभी इमरान खान की कोई फाइल नहीं बनी, क्या कभी इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं की? तो हबीब अकरम ने इस हवाले से एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है कि एक मौका ऐसा आया था कि इमरान खान की फाइल बन गई थी, एक करप्शन हुई थी, लेकिन उसका इमरान खान को पता लग गया था। और फिर इमरान खान ने क्या किया था, तफसीलात आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने वाली बात थी, उस गुब्बारे से हवा क्यों निकलती जा रही है, वो तफसीलात भी आपको बताता हूं। और हुकूमत के एक बड़े अहम, इंतहाई अहम वजीर इस वक्त चाइना के अंदर बैठे हुए हैं और बैठकर तरला मिन्नत कर रहे हैं। वो क्या तरला मिन्नत कर रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि जो इतना बड़ा गुब्बारा बनाया गया था, उसमें अता तारड़ साहब ने पहले फूंक भरी, फिर बाकी वज़रा ने बड़ी, फिर पीपल्स पार्टी में से भी कुछ लोगों ने भरी, कुछ ने निकाल दी, कुछ ने भरी। तो वो जो पाबंदी लगाने वाला मामला था वो क्यों नीचे जाता जा रहा है, वो क्यों पाबंदी नहीं लग रही? इस हवाले से अजमल जामी ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले एक अहम यूरोपीय मुल्क के सफीर से मेरी बात हुई। उस सफीर ने कहा कि एक मकबूल जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, हमें इस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सफीर ने कहा कि हमने इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान से भी बात की है और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी आगाह किया है। लेकिन ना सिर्फ यूरोप बल्कि बरतानिया और अमेरिका, वहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाहर बैठकर काम कर रही है, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह काम कर दिया तो याद रखिएगा यह वो घड़ा होगा कि इसके अंदर सबसे पहले मुस्लिम लीग नून खुद गिरेगी। उसके बाद एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी मुनीब फरूक साहब ने इद्दत केस के हवाले से। उन्होंने कहा जी ये जो इमरान खान के ऊपर इद्दत केस बना, ये हुकूमत ने नहीं बनाया, ये PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने या इत्तेहादी जमातों ने नहीं बनाया, बल्कि ये डायरेक्ट बना है। उन्होंने कहा कि इस केस में हुकूमत की जो हैसियत है वो पोस्ट ऑफिस जितनी भी नहीं थी। एक तो होता ना कि क्या क्या काम करवा लेना, ये भी हैसियत नहीं थी, बल्कि ये डायरेक्ट बनाया गया है। तो आप अंदाजा लगा लें कि मुनीब फरूक साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि किन्होंने ये केस इमरान खान के ऊपर बनाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुनीब फरूक साहब कह रहे हैं। आगे आ जाए, हबीब अकरम साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मसला ये, वो इमरान खान की फाइल वाली बात है। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि इनके पास इमरान खान की फाइल नहीं है। इन्हें फाइल बनाने का एक मौका मिला जब इमरान खान के घर पर 26 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन जब इमरान खान को पता चला तो वो बहुत गुस्से में आए और इससे जायद रकम तकरीबन 28 लाख रुपए अपनी जेब से अदा कर दी। इनके पार्टी फंड के पैसे थे, इमरान खान के घर के अंदर काम होना था, तो 26 लाख रुपया पार्टी फंड से लेकर लगा दिया गया कि चेयरमैन का घर जो है सही होना चाहिए। तो इमरान खान को पता लग गया। इमरान खान ने कहा कि ना काका ना, ऐसे नहीं करना, ये जो मेरे घर पैसे लगाए हैं ये मुझसे वापस लो। ये ना हो कि कल को मेरी भी फाइल बनी हो और मैंने जिंदगी भर कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया तो ये गैर कानूनी काम की शिकंजे में मैं भी आ जाऊं। अब वो ऊपर जो बात मैंने आपको बताई है ना, मुनीब फरूक ने जो कहा कि ये केस इद्दत वाला हुकूमत ने नहीं बनाया, वैसे वो बचा रहे हैं नून लीग को इस मामले से, लेकिन नून लीग भी मुकम्मल इसके अंदर इन्वॉल्व थी। तारड़ साहब का करीबी साथी जाते रहे खावर मानका के साथ, सबको पता है। मोहम्मद मालिक ने इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की है, और बल्कि 2 बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का गुस्सा फौज पर ज्यादा और हुकूमत पर कम है। इमरान खान के भी बयान आए कि 8 फरवरी के इलेक्शन में फौज मईशत में, फौज फायरवाल में, फौज सारी चीजों में बोझ अब फौज पर आ गया है। अब फौज का फैसला करना होगा कि वो सारा बोझ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। अच्छा, यहां पर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बारीक वारदात डाली जा रही है, उसको आपने समझना है। अब आने वाले दिनों में ना आपको ये बड़े बड़े सहाफी नजम सेठी टाइप और सब ये बात करते हुए नजर आएंगे कि जी देखें जी नून लीग का तो कोई कसूर ही नहीं है, सारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, लिहाजा जो किया है वो फौज ने किया है, इमरान खान की और फौज की डायरेक्ट लड़ाई है। इमरान खान की और फौज की डायरेक्ट लड़ाई है या नहीं है ये तो चैप्टर ही अलग है, लेकिन ये रास्ता दे रहे हैं नून लीग को बयानिया बनाने का। और एक और भी बात की जा रही है, सर्कुलेट हो रही है कि नवाज शरीफ ने अपने लोगों को कहा खुल क्या करो, जो करना कोई मसला नहीं, अगर मार्शल लगता है हमारी हुकूमत गिराई जाती है तो हम ये बयानिया बनाएंगे कि हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें इस दफा भी काम नहीं करने दिया गया।
تو یاد رکھیے گا عمران خان آپ کو یہ راستہ بھی بھاگنے کے لیے نہیں دے گا. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. حکومت نون لیگ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. نون لیگ ہی سارا کچھ کر رہی ہے. جو کچھ کرتا ہے وہ ایک پولیٹیکل فرنٹ فیس کرتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کرتا. آج حکومت یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے 9 مئی کے کیسز کی پیروی نہیں کرنی, جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. وہ ججز پوچھتے رہے کہ لے آؤ کوئی ثبوت تو ہے تو لے کے تو آؤ. کوئی ثبوت نہیں تھا. جی یہ ہم نے کہانی لکھی ہوئی ہے, یہ پڑھ لیں. ججز نے کہا نہیں ہم نہیں پڑھتے, کوئی ثبوت ہے تو لے کے آؤ, جرم کو ثابت کرو. تو یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ سارا کچھ حکومت کر رہی ہے. دفعہ 144 کون لگاتا ہے؟ حکومت لگاتی ہے. پولیس چھاپے مارتی ہے حکومت کے کہنے پر. ریڈیں ہوتی ہیں حکومت کے کہنے پر. راتوں کا 4 در 4 دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے حکومت کے کہنے پر. وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے او جی پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ. یہ کل کو جواب دینا پڑے گا جب آپ الیکشن میں آئیں گے اور عوام کے سامنے آئیں گے. اچھا جی, محمد مالک صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی ہمارے جو اہم ترین اور بڑے وزیر ہیں, وزیر خزانہ, وہ چین میں بیٹھ کر چینیوں کی منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہمارے قرضے ری شیڈول کر دو. اگلے 3 سال میں $25 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں. فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, کارخانے بند ہو رہے ہیں. یہ ہے اس وقت معیشت کی حالت, اور یہ معیشت 6.5% سے گرو کر رہی تھی عمران خان کے دور میں. کاشف عباسی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ عمران خان پر کاٹا ہے, وہ باہر نہیں آئیں گے. عمران خان کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا, یہ آئین اور قانون کی لڑائی ہے, میں لڑوں گا. عمران خان ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے ایک بڑے اہم رہنما جناب محترم عزت مآب قمر زمان کائرہ صاحب, انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر کہا ہے, ARV کو انٹرویو دیا ہے کہ 2024 کے جو انتخابات ہیں وہ شفاف نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. تو اوریہ مقبول جان نے اس کے اوپر ایک بڑی اہم بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہوا بدلتی ہے تو درختوں میں چھپے پرندے بھی آزاد فضاؤں میں اڑتے پرندوں کی آواز میں لانے لگتے ہیں. کہ جب ہوا چلتی ہے نا, ہوا چلتی ہے تو پرندے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک پرندے وہ ہوتے ہیں جو بلا کسی خوف اور ڈر کے آزاد فضاؤں کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ پرندے ہوتے ہیں جو ڈرے ہوتے ہیں, سہمے ہوتے ہیں, حالات کے مارے ہوتے ہیں, اپنے گھونسلوں کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ہوا چلتی ہے نا تو گھونسلوں کے اندر بیٹھے اور چھپے ہوئے پرندے آزاد فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کی آواز ملاتے ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مرداد خور گدھ مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ جاتے ہیں. کہ وہ گدھ جو کمزوروں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ لگ جاتا ہے نہیں بھائی یہ جو کمزور ہیں یہ بھی اڑنے کو تیار ہیں, وہ مایوس ہوتے ہیں اور وہ علاقہ چھوڑ جاتے ہیں. اور یہ مقبول جان نے یہ کہانی قمر زمان کائرہ کے اس بیان کے اوپر دی ہے کہ 2024 کے انتخابات صاف اور شفاف نہیں تھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے.